How are you all? Today we are starting with exercise 5.1 question number 4. 5.1 question number 4. Students 5.1 के question number 4 में हमने 6 तक solve कर लिया है in the previous videos. In this video we are going to start with 7th one, right? We are going to start with 7th one. तो 7th वाला क्या है? It is 0, -4, -8 and -12. ठीक है, ये है. आपको ये बताना है कि ये जो सीरीज दी गई है ये एपी में है कि नहीं है. ठीक है, और इफ इट इज इन एपी यू नीड टू फाइंड द 3 मोर टर्म्स, राइट? सो एपी में होने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं. वी नीड टू चेक दैट कॉमन डिफरेंस इज सेम और नॉट. सो लेट्स चेक द कॉमन डिफरेंस. Common difference will be second term minus first term. So -4 - 0 that is -4. D will also be equal to -8 minus -4 that is -8 plus 4 that is also -4. So we are getting D same. D will also be equal to -12 minus -8 that is -12 plus 8. Minus plus minus 12 minus 8 will be 4 and sign of greater digit -4. So as D is same in the 3 case, we can say that it is in AP, right? So if the series is in AP, the next term will be obtained by adding D to the previous term. Okay, so here the next term will be -12 plus -4 that is -12 minus 4 that is -16. ठीक है बच्चों, -16 हो जाएगा. फिर क्या होगा? -20 और फिर -24. तो इस तरीके से हमें एपी के नेक्स्ट 3 टर्म मिल गए, राइट? तो बच्चों ये प्रॉब्लम सिंपल है बहुत. वी नीड टू जस्ट चेक डी सेम है या नहीं है. अगर डी सेम है तो हमें आगे के 3 टर्म बताने हैं, राइट? चलो नेक्स्ट. एक मिनट बच्चों, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो नाउ इट इज फाइन. बच्चों हमने 7th वाला कर लिया था. नाउ वी आर डूइंग 8th वन, राइट? 8th वन. ठीक है, सो यहाँ पे जो हमें सीरीज दिया है दैट इज -1/2, -1/2, -1/2, टिल सो ऑन. हमें चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं. ठीक है, सो लेट्स चेक द कॉमन डिफरेंस. सो डी विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म दैट इज -1/2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -1/2. तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस. सो -1/2 plus 1/2 that is going to be 0. Now this we have taken the difference of first 2 term. Now D will also be equal to -1/2 minus -1/2 that is -1/2 plus 1/2 that is equals to 0, right? D will also be equal to -1/2 minus -1/2 that is -1/2 plus 1/2 that is 0. So बच्चों यहाँ पे तीनों केस में हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है. कॉमन डिफरेंस इज सेम व्हिच मींस द गिवन सीरीज इज इन एपी. ठीक है, और एपी है तो इसका अगले नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? द नेक्स्ट 3 टर्म्स will be equal to -1/2 plus 0 that is -1/2. So -1/2 -1/2 and -1/2. That's all for this question. Next, 9th one. बच्चों ये सारे प्रॉब्लम सिंपल है. अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे. जस्ट डी फाइंड कर दूंगा मैं और टर्म्स लिख दूंगा. ठीक है, सो 9th वन में क्या है बच्चों? 1 3 9 27. ये देखकर ही पता चल रहा है एपी में नहीं है भाई. क्यों नहीं है एपी में? क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा. देखो, कॉमन डिफरेंस फॉर द फर्स्ट 2 टर्म इज 3 - 1 दैट इज 2. कॉमन डिफरेंस फॉर नेक्स्ट 2 टर्म दैट इज 9 - 3 दैट इज गोइंग टू बी 6. कॉमन डिफरेंस फॉर द नेक्स्ट 2 टर्म दैट इज 27 - 9 दैट इज गोइंग टू बी 18. So common difference are not same. As the common difference are not same, the given sequence is not in AP, right? Sure. Now 10th one.
10th वाला है a 2a 3a and 4a, a 2a 3a and 4a. So common difference will be equal to 2a minus a, that is of the first two term. For the next two term, b will be equal to 3a minus 2a, that is also a. ठीक है बच्चों, and next will be 4a minus 3a, that is also going to be a. तो हर एक केस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है और that is a, right? So next term will be 4a plus a, that is 5a, 5a plus a, that is 6a, and 6a plus a, that is 7a. So these three are the next three terms of the AP. ठीक है बच्चों, आई होप कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ऐसे सारे प्रॉब्लम हमने बहुत सारे कर लिए हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ. कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज 11th. ठीक है, a स्क्वायर a क्यूब a पावर 4, ये एपी में नहीं है भैया, ये देखकर ही पता चलता है एपी में नहीं है, ये जीपी में है. ये जीपी क्या होता है? जीपी होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ोगे. ठीक है, अब देखो ये एपी में क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, that is a square minus a. Now from these two you can take a common, so you will get a minus 1 as the first common difference. Now second common difference will be equal to a cube minus a square, a cube minus a square, that is a square common लो, a minus 1, right? Next d will be equal to a power 4 minus a cube, you take here a cube common. a power 4 को आप कैसे लिख सकते हो? a cube into a. ठीक है, you can write this as a cube into a. मल्टीप्लिकेशन में जब होता है ना, जिनका बेस सेम होता है तो वहां पे पावर का एडिशन होता है. सो a पावर क्यूब, a क्यूब into a will be equal to a power 4. Now from these two you can take a cube common, so you will get a minus 1, right? So here you can see the common difference are not same. common difference same नहीं है. ठीक है, common difference same नहीं है तो ये AP में नहीं होगा. So as the common difference is not same, it is not in AP. ठीक है बच्चों, ये सारे स्टेटमेंट एग्जाम में लिखना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, that's all for 11th one. 12th वाला करते हैं. सो 12th वाला क्या है? √2, √8, √18, √32 till so on. Now here you can see d will be equal to second term minus first term. तो बच्चों यहाँ पे second term क्या है? √8, तो √8 minus √2. अब यहाँ पे ध्यान देना जरा, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 2. क्या लिख सकता हूँ? 4 into 2. Now 4 का रूट क्या होता है बच्चों? 4 का रूट होता है 2. So it will be 2√2 minus √2. ठीक है, 2√2 minus √2. Now from these two you can take √2 common. √2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 minus 1. 2 minus 1. So 2 minus 1 is 1. So that will be equal to √2. So the common difference between the first two terms we are getting as √2. Now let's find the common difference between the next two terms. So that will be equal to √18 minus √8. √18 minus √8. Now this √18 can be written as 9 into 2 and this √8 can be written as 4 into 2, right? Now 9 का रूट क्या हो जाएगा? 3√2 minus 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2√2. ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2. फ्रॉम दिस टू व्हाट कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है √2. जब आपने √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा 2. सो हियर अगेन यू आर गेटिंग √2.
ठीक है। तो इन दो टर्म के बीच में तो हमें √2 कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। अब हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे भी फाइंड कर लेते हैं हम √32 और √18 के बीच में भी। सो d will be equal to √32 minus √18। तो 32 को क्या लिख सकते हैं 16 into 2 और 18 को क्या लिख सकते हैं 9 into 2। ठीक है बच्चों, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4√2 minus 3√2। To take √2 common you will get 4 minus 3 that is √2। ठीक है, एक बार देख लो इसे अच्छे से, हमने कैसे कॉमन डिफरेंस निकाला है बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म, दिस टू टर्म्स एंड दिस टू टर्म्स। Okay, so here we are getting common difference same. Okay, as we are getting the common difference same, the next term will be equal to √32 plus √2। √32 plus √2। अब देखो यहाँ पे क्या है, √32 plus √2 हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो 32 को अगेन हम लिख सकते हैं 16 into 2। 16 into 2 मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी हैंडराइटिंग छोटी हो जा रही है। ओके, सो next term of AP will be equal to √32 plus √2। √32 plus √2। So √32 will be 16 into 2 plus √2। Now 16 to 32 होता है, √16 is 4, so ये हो जाएगा 4√2 plus √2। ठीक है बच्चों, 4√2 plus √2। Now 4√2 plus √2 is what? 4√2 plus √2 is 5√2। ठीक है, 4√2 plus √2 is 5√2। So your next term will be 5√2। अब देखो इसको 5√2 को हम किसी और टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? जब 5 स्क्वायर रूट के बाहर है तो 5 है, अगर वह स्क्वायर रूट के अंदर होता तो क्या होता? √25 into 2। अंडर रूट क्या होता? 25 into 2। ठीक है, देखो 5 स्क्वायर रूट के बाहर है तो 5 है, लेकिन वो स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो 25। क्यों? क्योंकि अगर आप 25 का स्क्वायर रूट करोगे सो यू आर गेटिंग 5, सो इट इज नथिंग बट √50। आपका नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है? √50। समझ में आया? सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म, इसका अगला वाला जो टर्म होगा दैट इज नेक्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 5√2 प्लस √2। 5√2 प्लस √2 तो क्या हो जाएगा बच्चों? 5√2 प्लस √2 6√2। फिर 6 को अंदर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? 36। दैट इज √36 into 2। ठीक है, तो क्या होता है 36 into 2? 6 2 12, 12 का 2 कैरी 1 72। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे हम आगे के टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर 6√2 प्लस √2 दैट इज 7√2 मिल जाएगा, और 7 को अंदर भेजोगे √49 will be 49 into 2 that is √98 will be your next term। ठीक है, सो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वी हैव चेक कॉमन डिफरेंस ले लिया हमने, एपी में है, हमने आगे के 3 टर्म ढूंढ लिए, राइट। नेक्स्ट जो है, थोड़ा गला सूख रहा है, पानी पी लेता हूं मैं। इसी वीडियो में मुझे पूरा कवर करना है, 12th वाला था ना ये। नेक्स्ट 12th हो गया, 13th करते हैं बच्चों। चलो 13th। इसमें क्या है? √3, √6, √9 and √12। You need to check that it is in AP, and if it is in AP, find the next 3 term। ठीक है, so देखो D will be equal to √6 minus √3। √6 minus √3। What is √6? You can express √6 as 3 into 2। ठीक है, you can express √6 as 3 into 2, लेकिन 3 into 2 ठीक है, 3 into 2 कर दिया। अब √3 into 2 को क्या लिख सकते हैं? √3 into √2 minus √3। सो इन दोनों में से √3 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा √2 minus 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस। नाउ we need to find the common difference for the next 2 terms। So D will be equal to
under root 9 minus under root 6. So what is root 9? Root 9 is 3. 3 minus root 6, that is equals to 3 minus under root 3 into 2. ठीक है, 3 minus under root 3 into 2. Now देखो यहाँ पे हम 3 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 3 को लिख सकते हैं root 3 into root 3. ठीक है, 3 power 1 by 2 into 3 power 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2 will become 1. So that is 3 minus root 3 into root 2. Now from here you take root 3 common, you will get यहाँ से हमने root 3 कॉमन ले लिया, so we will get root 3 minus root 2. We will get root 3 minus root 2. So here you can see कि पहले दो टर्म में ही हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है. कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, अलग मिल रहा है. Therefore this the sequence is not in AP. It is not in AP. It is not in AP, right? Sure. Next. Next is 14th one. 14. यहाँ पे क्या बच्चों, 1 square, 3 square, 5 square, 7 square. ये भी AP में नहीं होगा. ठीक है, देखो फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस 1 दैट इज 8. सेकंड टर्म में फाइंड करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. 5 स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25 और 3 स्क्वायर 9. 25 minus 9 is 16. Again the common difference is not same. So as the common difference is not same, it is not in AP. नेक्स्ट लास्ट वाला है बच्चों 15th वन. इसी के साथ ये वीडियो खत्म. वन स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73. ठीक है, इसके हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है और पहले तो चेक करना है कि एपी में है कि नहीं. ठीक है, सो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस 5 square minus 1 square. 5 square is 25. 25 minus 1 that is 24. ठीक है. Now for the next two term we are going to check D. That is 7 square minus 5 square. What is 7 square? 49. Square नहीं आता तो लर्न कर लेना. ठीक है. 5 square is 25. Now 49 minus 25, 9 minus 5 4 और 4 minus 2 2. कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, मतलब ये AP में तो है. चलो यहाँ पे भी फाइंड कर लेते हैं. 73 माइनस 7 स्क्वायर इट इज 73 माइनस 49. 30 में से 9 जाएगा 4 और 6 में से 4 गया 2. सो अगेन वी आर गेटिंग हियर 24. सो एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, द गिवन सीक्वेंस इज इन AP. नाउ द नेक्स्ट थ्री टर्म, the next 3 term will be equal to, the next 3 term will be equal to 73 plus 24, that is 97, and 97 plus 24, 11 1 carry 1 10 plus 12, 121 हो गया. ठीक है, और द नेक्स्ट होगा 121 प्लस 24 दैट इज 5 4 145. So 97, 121 and 145 are the next 3 terms of this AP. So that's all for this question, and with this question we have completed this exercise. Thank you so much for watching this video. Please do subscribe to the channel. Goodbye.